सिरसा से बड़ी खबर। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा दावा। हरियाणा में कांग्रेस, भाजपा और जसपा को जनता ने नकार दिया है। अब हरियाणा में इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी। कल रानिया में अर्जुन चौटाला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो और जसपा को भाजपा की बी टीम कहने पर अभय चौटाला ने किया पलटवार। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 साल से हरियाणा की जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं और राज्यसभा चुनाव में हार के डर से कांग्रेस पीछे भाग रही है। राज्यसभा चुनाव के चलते भी कांग्रेस भाजपा से पीछे हुई है। पैच भाजपा से मिली हुई है। चुनाव में हार जीत का खेल तो चलता रहता है। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार को उतारना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में बिखराव दिखाई देता है। हरियाणा प्रदेश में झूठ की राजनीति करते हैं हुड्डा। सबसे बड़े गद्दार है हुड्डा। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। मेरे खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे भविष्य में अगर हुड्डा परिवार ने कोई दोबारा से कोई आरोप लगाया तो इनेलो की आईटी टीम करारा जवाब देगी। अक्षित कंबोज की देखिए खास रिपोर्ट। हमने तो जिस दिन ये तय हुआ और अब तो सबको पता था कि चुनाव आएगा, इसी दिन तारीख तय हुई। इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों की जान छुड़वा दी। ये लुटेरे महीना पहले लूट के खा जाते इस प्रदेश को और 1 महीने तक लूटते। इसके लिए तो उनका आभार व्यक्त करते हैं और निश्चिंत रहो। अब मजदूर और किसान का आपसी एक गठबंधन है। बसपा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो गरीब मजदूर की किसान की हितैषी है। अब एक नया संदेश देश में जाएगा कि जो मजदूर आदमी अपनी मेहनत से इस देश को विकसित बना सकता है, जो रेलवे के ट्रैक बिछा सकता है, जो हवाई अड्डे बना सकता है, जो मल्टी स्टोरी इमारतें खड़ी कर सकता है, जो किसान इस देश को आत्मनिर्भर बना सकता है में, ये दोनों इकट्ठे हो गए। अगर ये सारे काम कर सकते हैं तो ये राज नहीं बना सकते। वोट हमारा है, राज बनेगा, कोई नहीं रोकेगा, हम सत्ता में आएंगे। लगातार आप हर जिले का दौरा कर रहे हैं, कितने जिले अब तक कवर कर टोटल कर दिया? 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र कर दिए। अब 1 तारीख से फिर मीटिंगें शुरू हमारी, एक दिन में 2 विधानसभा की। कब होगा? बस ये मान के चलो 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और 4 या 5 को सारा फैसला कर देंगे। अपने अपने किस को लड़ाना है तय कर देंगे। तुम्हें तो और बता तू कहाँ से लड़ना है? कोई और जगह से लड़ना था आप बता दे। इलाहाबाद के अलावा है? इलाहाबाद के अलावा एक जगह से और भी लड़ सकता हूँ, 2 जगह से लड़ूंगा। ये हमारी पार्टी के लोग फैसला करेंगे कि मुझे दूसरी किस जगह से लड़ना है। जो वो फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा मुझे। कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कल अर्जुन के रानिया का जो हमारा दफ्तर बनेगा उसका उद्घाटन। तो चाणा जुलाना में डिमांड है आपकी, चर्चाएं हैं। अब बताया ना कि जो फैसला हमारी पार्टी के लीडर करेंगे वहीं से लड़ लूंगा। कांग्रेस की स्थिति कैसे देख रही है? कांग्रेस दावा कर रही है सरकार बनाने का। थोड़े दिन तो देख, 5-4 दिन, फिर तुम खुद ही आओगे, कहोगे कि कांग्रेस का तो मलिया मेट हो गया। सीएम भी भागदौड़ कर रहे हैं, काफी लेटर लिख रही है। सीएम भी काफी भागदौड़ कर रहे हैं। कौन सा सीएम? नायब सैनी। अब तो कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर थोड़ा ही है। नहीं, मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंग तो लेगा, उसका काम है, लेकिन वो तो बेचारा बना ही 4 महीने के लिए था। चुनाव आयोग को आपके द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई है IMD की तरफ से? मैंने चिट्ठी दी, मैंने एक मेल करी है उनको कि आपको चुनाव की तारीख तय करने से पहले ये देखना चाहिए था कि 5 छुट्टियां हैं और 5 छुट्टियों का मतलब बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों के साथ घूमने निकल जाएंगे। जब घूमने निकल जाएंगे तो फिर मतदान में 15% से 20% लोग वंचित रह जाएंगे। एक तरफ तो कहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, हर आदमी को ये राइट हो कि वो अपना वोट डाल करके किसी को अपना नुमाइंदा चुने, अपनी सरकार बनाए, अपने किसके समर्थन में वोट डालें। दूसरी तरफ आप उन मतदाताओं को वोट डालने से वंचित करें। बच्चों के आगे माँ बाप मजबूर है। आजकल जो बच्चे स्कूल गोइंग है वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि हमारा लोक वीकेंड है, आप हमें लेकर के चलो, हमें घुमा करके ले आओ, और माँ बाप को मजबूर होकर जाना पड़ता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, कितना डिले आगे होना चाहिए इसमें? उसने दीपेंद्र ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि जसपा और
INLD, दोनों बीजेपी की बी टीम है, उससे पूछना भी तेरा बाप और तुम दोनों के दोनों जो आज से नहीं पिछले 10 साल से लगातार लोगों की आंख में धूल झोंकते हो, झूठ बोलते हो सारा दिन। सबसे बड़े गद्दार इस प्रदेश के अगर कोई है तो ये दो लोग हैं जो लगातार भाजपा से मिलकर के भाजपा को मदद करते हैं। ये कितने उदाहरण हैं इनके खिलाफ ऐसे। उनको हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ पर्टिकुलर कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर उसकी इसी तरह की भाषा रही तो मेरे जो IT सेल वाले वो ऐसा करारा जवाब देंगे कि आइंदा बहुत सोचना पड़ेगा कि किसके खिलाफ क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहे हैं। अपनी जवान पे लगाम रखे। मैं आपकी तरह उसको इस बात का संदेश भेजना चाहता हूँ ट्वीट करके कि अपनी औकात में रह करके बात करें। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले गहराई तक जा करके देखो। मेरा रिकॉर्ड देखो विधानसभा का, विधानसभा के बाहर का, जितना विरोध मैंने किया इस बीजेपी का, तुम तो कहीं खड़े नजर ही नहीं आए। तुम तो बीजेपी के दल्ले बन के रहे हो। राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस को ट्वीट करके क्या मान के चलेगी? ये मिले नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी मिलावट और क्या होगी। किसी को भी खड़ा करते हार जीत तो होती है। तुम अपने वोट तो घेर के दिखा देते हमें, तुम्हारा पता लग जाता, तुम्हारी औकात का पता लग जाता। तुम किसी को खड़ा करते, तुम्हारी पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव नजर आता, उससे डर के भागे हैं।